हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कैरियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए साकेत का नवम वर्ष से संबंधित 230 प्लस एमसीक्यू यानी 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और जो यहाँ मैंने आपको जो अभ्यास करा रहा हूँ 230 प्लस का, तो ये भाग 2 रहेगा, जिसमें हमें 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक प्रश्न करेंगे। उसके बाद और भी पार्ट आएंगे, तो उसे जरूर से देखें। और जिन लोगों को साकेत सर, नवम सर या जो भी कंटेंट, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, भाषा या आत्म कथा या जीवनी जीवनी या यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, कुछ भी टॉपिक या भाषा से रिलेटेड लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, या आप खुद देखिए यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है इस मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के लिए बना हुआ है। उसमें बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है प्लेलिस्ट पे, और वहाँ से आप कर सकते हैं, तैयारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं, और आसानी होगा पढ़ने वढ़ने में, तो ले सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है 7004501486, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करके ही इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे टॉपिक मेंशन किए हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, मैंने कि उसमें इंक्लूड रहेंगे, सारे वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। 40 से 45 टॉपिक हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और बेहतरीन कंटेंट है। और आज हम लोग भाग 2 है, ये 51 नंबर से लेके हम लोग 100 नंबर तक करेंगे। उसके बाद एक और भाग आएगा, या और भी भाग आएगा, जितना भी आएगा 230 प्लस में सारे आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते भाग 2 में। देखिए यहाँ पर देखिए कथन लिखा हुआ है, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा सरस दो पद भी ना हुए हाहा। ये कथन किसके लिए आया हुआ? तो उर्मिला के लिए आया हुआ है। भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन लिया, उसके किनके लिए आया है? तो राम के लिए आया है। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक, जो कला रघुवंश में उत्पन्न हुआ। कलंक को किसने अपने अश्रुओं से धोकर स्वयं का जीवन विरह की अग्नि में तपा दिया? उर्मिला। यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उर्मिला की इस उन्माद अवस्था का कारण क्या है? तो प्रियतम से वियोग। यहाँ पंक्ति लिखी हुई है, और यहाँ उर्मिला ने 5वीं परवीना किसे कहा गया? तो अपनी सखी को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुआ एक दुस्वप्न सा सखी जैसा उत्पाद, उर्मिला ने किस समय को केवल सुख कर माना है? खाने पीने में, जो स्वयं दूसरों के साथ व्यतीत होता है। यहाँ पर भी पंक्ति लिखो, यह कथन उर्मिला ने किससे कहा? तो अपनी सखी से कही। वन की भेंट मिली उर्मिला को, वन से क्या अब किससे भेंट मिली? सीता से जड़ी बूटी मिली। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्मिला को सीता से जो जड़ी बूटी उपहार स्वरूप मिली थी, किसकी विशेषता है? भूख प्यास में नहीं लगती है। जब उर्मिला भोजन करने से मना कर देते तो उर्मिला के लिए दूध कौन लेकर आती है? दासी आती है। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दिन सी 3 सांसें, उर्मिला ने जिन्हें 3 सांसें कहा हुए हैं, शत्रुघ्न, मांडवी और सुतकृति। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अश्विनी आली, उर्मिला ने अपने हृदय की तुलना अंबर से करते हुए उसे अश्विनी क्यों कहा है? उसे प्रीतम का वास है। नेक्स्ट प्रश्न है, साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, यहाँ उर्मिला को किसकी बात हृदय में खटक रही है? कैकी की। माता कैकी की कौन सी बात उर्मिला के हृदय में चुभ रही है? तो मिला न वन ही न भवन ही तुझको। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्हें हो आई निरख मुझको नीरव दया, उर्मिला ने लक्ष्मण के किस रूप में को देखा है जिसके हृदय दयाद्र से भर उठा है? वासी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, उर्मिला ने अयोध्या को फूल किस आधार पर कहा है? तो प्रिय के प्रति प्रणय भावना अयोध्या में आकर बीरा में परिणित हो गई है।
यहाँ पर घिर कर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर। यहाँ किसका वर्णन है? तो चित्रकूट का वर्णन है। नेक्स्ट है चित्रकूट की अर्चना में लगी रहती है प्रकृति। नेक्स्ट है चित्रकूट में स्नान कौन कराता है? तो वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है चित्रकूट की शीतल दृष्टि कौन प्रदान करता है? तो चांदनी, विकल्प डी। दोनों और प्रेम पलता कविता साकेत किस शख्स है? नवम शख्स से है। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ ही दशा विचारो। यह पंक्तियां साकेत के किस शख्स से? तो नवम शख्स से है। साकेत में साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, यह कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह पंक्तियां किस कवि के? तो मैथिली गुप्त की है। निरखी सखी खंजन आए, निरखी सखी में खंजन आए किसका कथन है? उर्मिला का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग को लाया, यहाँ भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यह कथन किसका है? यशोधरा का कथन है। साकेत के नवम स्वर में कितने प्रकार गीत मिलते हैं? 3 प्रकार गीत मिलते हैं। साकेत के नवम स्वर के अनुसार चित्रकूट पर्वत पर कितने जीवन विहार करते हैं? तो नवम स्वर पर चित्रकूट पर्वत पर बहुत से जीवन विहार करते हैं। इनमें से कौन सा गीत साकेत का है? तो दोनों और प्रेम पलता है। साकेत का कौन सा सर्ग उर्मिला विरह वर्ण संबंधित है? तो नवम सर्ग। नेक्स्ट है यशोधरा अनग पंचवटी साकेत इनमें से कौन सा खंड काव्य नहीं है? तो साकेत खंड काव्य नहीं है। नेक्स्ट है मैथिली संत गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस ग्रंथ में मिला था? साकेत में मिला था। आ मेरी निदिया गूंगी उर्मिला निद्रा को आने पर क्या इनाम देगी? चंद्र खिलौना। यहाँ पंक्ति लिखी हुई है अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज। उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है? उर्मिला बेरा में व्याकुल है इसलिए सुरभि का अभी कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है मुझे यह खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला की कौन सी बात खलती है? संसार में प्रेम का आधार स्वार्थ है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है मुझे ये खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला की कौन सी बात खलती है? संसार में प्रेम का आधार स्वार्थ है। 86वां प्रश्न है मन का मानिक मुझे मिला तुझमें उपल खनी। पंक्ति में उर्मिला ने किसे संबोधित किया? पत्थर की खान को। नेक्स्ट है औरों के लिए क्या कहिए नीच रुचि ही एकता नहीं रखती। उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है? चकोरी के बारे में कहा है। गाते सदा जो गुण तुम्हारे लाते तुम ही हा प्रिय पत्र पोते हुए। यहाँ तुम्हारे किसके लिए आया है? कबूतर के लिए आया है। यहाँ पंक्ति लिखी हुई है उर्मिला ने यह किससे पूछा है? तो खरगोश से पूछा है। यहाँ भी पंक्ति है यह वर्णन किसके बारे में आया है? सारिका के बारे में आया है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ हरिणी शब्द किसके लिए आया है? तो उर्मिला के लिए आया है। का बिहक कहाँ है आज आचार तेरी। यहाँ आचार किसके लिए आया है? तो लक्ष्मण के लिए आया है। खग जनकपुरी की ब्याह दू सारिका में यह कथन उर्मिला ने किससे कहा? तोते से कहा। प्रकृति के किन उत्पादनों को उर्मिला ने अपक्रोध की वर्षा करते हुए बताया है? तो विक सभी। उर्मिला द्वारा अनुमानित चित्र में सीता फूल तोड़ रही है। फूलों से लदी डाली को कौन झुकाए खड़े हैं? लक्ष्मण। नेक्स्ट है अंबु औगा आर्यपुत्र ले रहे हैं था। यहाँ आर्यपुत्र शब्द किसके लिए आया है? तो लक्ष्मण के लिए आया है।
पंक्ति लिखी है, उर्मिला ने अपने उपवन में पाठशाला क्यों खुलवाना चाहती थी? ताकि चीर अभ्यस्त कलाओं से भूल ना पाए। प्रोसित पति का किस स्त्री को कहा गया है? वह स्त्री जिसके पति परदेश चला गया हो। वियोग में डूबी उर्मिला अपने सखी को किन स्त्रियों को बुलाकर लाने के लिए कहती है? वह स्त्री जो उर्मिला के जैसी हो, जो विरह दग्धा हो। उर्मिला के अनुसार चित्रकूट का श्रृंगार कौन करता है? तो बसंत ऋतु। सुन सठ वाणी है, रूठो न रानी, रिक्त स्थान को सही विकल्प को चयन कीजिए, सुख हो जाएगा यहाँ पर। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पंक्ति रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे मैथिली संगुप्त जी हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है और उपयुक्त पंक्ति काव्य पंक्ति मैथिली स्वरूप में किस काव्य से ली गई है? साकेत से ली गई है। नेक्स्ट है, साकेत किस भाषा का मूल शब्द है? तो पाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत किस सर्ग में उर्मिला का विरह का वर्णन है? 9वें और 10वें सर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो उर्मिला हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की जन्मवादी काव्य किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। 108वां प्रश्न है, तुलसीदास जी करते कैसे मानवनाथ महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद? उर्वित पद के रचयिता कौन है? तो मैथिली संगुप्त है। नेक्स्ट है, बिसरता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिय जान मैं गया। कथन के वक्ता कौन है? तो लक्ष्मण है। यहाँ पे उर्मिला ने यहाँ किसकी तुलना शिला चट्टान से की है? तो प्रतीक्षारत समय। अंचल में पड़ा सो मचलकर मत साल। उर्मिला ने अपने यौवन की तुलना किससे की है? बालक से की है। यहाँ पंक्ति लिखी हुई, उर्मिला ना किसे अपने आंचल में छुपाना चाहती है? आंसुओं को। तुम्हारा हंसने में है और हमारे रोने में है। एक स्थान के लिए क्रमशः उपयुक्त शब्द कौन होंगे? फूल और मोती। मतलब तुम्हारे हंसने में फूल है, हमारे रोने में मोती। नेक्स्ट है, तेरे क्रंदन तक में सुगान सुनते हैं जग की कुटिल कान। उर्मिला यहाँ किसके संबोधित कर रही है? तो कोयल को। जय जय जयकार कुसुम की कीजो, यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? जिसके कारण अपनी प्रतिष्ठा है उसे नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है, किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी? यहाँ उर्मिला किससे प्रश्न करती है? तो मधुमक्खी से प्रश्न करती है। तेरे पेट है, तेरे पट है, खोलता किसका वर्णन है? कमल का। उर्मिला ने मधु का अनोखा अगार किसे कहा गया है? कामदेव को कहा है। नेक्स्ट है 119वां प्रश्न है, इस संसार में किसी भी फूल के साथ फल नहीं होता और फल के साथ फूल नहीं होता, पर वह पौधा है जिसके फल और फूल दोनों साथ साथ होते हैं, कमल। नेक्स्ट है, उर्मिला ने किसी सहज और सहजल सौंदर्य एवं जीवन धन कहा है? तो कमल को कहा है। इस संसार में किसी भी फूल के साथ फल नहीं होता, पर फल के साथ फूल नहीं होता, पर वह पौधा है जिसके फल और फूल दोनों साथ होते हैं, कमल। शायद रिपीट प्रश्न हो चुका है ये। नेक्स्ट है, उर्मिला कामदेव को किससे सावधान करती है जिसे जलकर कामदेव भस्म हो जाएगा? माथे पर लगे सिंदूर बिंदु से। नेक्स्ट है, उर्मिला ने मधु के मित्र किसे कहा है? तो कामदेव को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला योगिनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला यहाँ किसे संबोधित कर रही है? तो कामदेव को कर रही है। इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर। उर्मिला किसे इधर नहीं भटकने के लिए कहती है? तो भ्रमर को कहती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है
और उर्मिला बसंत ऋतु में मलय के पर्वत से आने वाले पवन को लौट के लिए क्यों कहती है? उर्मिला स्वयं ही विरह की आग में संतप्त है। यहाँ किस महीने की प्राकृतिक आभा का वर्णन है? फागुन की। यहाँ पंक्ति लिखी हुई है, उर्मिला ने किस ऋतु को संबोधित कर रही है? तो शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही है। नेक्स्ट है, 14 चक्कर खाएगी तब यह भूमि अभंग कहकर उर्मिला ने किस ओर संकेत किया है? राम का वनवास काल की समाप्ति की ओर। यहाँ भी पंक्ति लिखी हुई है, और उर्मिला राम के वनवास एवं स्वयं के प्रिय वियोग का प्रमुख कारण क्यों मानती है? राज प्राप्ति। उर्मिला के अनुसार सच्चा राजस्व कौन भोगते हैं? कृषक। यहाँ पर भी देखिए, उर्मिला का मुख देखकर कौन स्वयं धुंधला हो जाएगा? इस पंक्ति में दर्पण। यहाँ किसका वर्णन है? इस पंक्ति में किसका वर्णन है? सरिता का। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है? निश्चित में मतवाला। उर्मिला ने शराब के प्याले के लिए किसकी उपमा दी है? अंबर से। धीरज धर अवसर आते हैं सस ले यह उत्पात पंक्ति में संचारी भाव है धीति। कोक शोक मत कर रे तात। उर्मिला यहाँ किसके शोक ना करने के लिए कहती है? चकवा। स्वागत है सद्भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला ने शरद के किस भाग से किसके दर्शन पाए हैं? प्रियतम के। इस पंक्ति में उर्मिला ने काले रंग की चंचल चिड़ी की उपमा किसे की है? प्रियतम के खंजन नैनों के। निरखी सखी खंजन आए पंक्ति के अनुसार बताइए खंजन का क्या अर्थ है? काले रंग की एक चंचल चिड़िया। निरख सखी ये खंजन आए यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का वर्णन है। तब में तू कम नहीं उर्मिला ने या किन के बारे में कहा है? जुगनू के बारे में कहा है। माई मुख लजा उस छाती में छिपाई थी जहां यहाँ उर्मिला किस दशा का वर्णन है? स्वप्न अवस्था का। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है कि अवसर ना लिपट जाओ क्या लता से। ना जा उधर है सखी वह सखी सुखी हो नचे। उर्मिला अपने सखी को उधर जाने के लिए मना क्यों करती है? क्योंकि वहां मोर और मोरनी पन्ने में नाच रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्मिला अपने साथ घटा को बरसने के साथ क्या समानता देखती है? तो उर्मिला विदा में अनु जल से बरसेगी। बरस घटा बरतू में संग सर से अवनी के सब संग उर्मिला अपने साथ समानता देखती है घटा के बरसने की। तो उर्मिला के विदा में अश्रु जल से बरसेगी। नेक्स्ट है, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? तपस्या ऋतु का वर्णन है। पहले आज किस पर कटी बांधी पंक्ति के अनुसार बताइए किस ऋतु का वर्णन है? तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। आकाश जाल सब और तना रवि तंताए आज बना पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। नेक्स्ट है, साकेत सर के 9वें सर्ग में ऋतु वर्णन किस ऋतु से प्रारंभ होता है? तो बसंत ऋतु से होता है। लो उधर सांस चलने लगती है बसंत में। स्नेह जलाता है यह बती। उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना दीपक की बाती से क्योंकि दोनों जलना पड़ता है। आज का अंतिम प्रश्न है भाग 2 का। साकेत नवम सर्ग के बारे में सही कथन है। नवम सर्ग में उर्मिला के विरह के मार्मिक चित्रण है, बिल्कुल सही। नवम सर्ग की साकेत का आत्मा सही है। नवम सर्ग में 6 ऋतु ग्रीष्म शरद वर्षा हेमंत शिशिर और बसंत का वर्णन है, वो सभी तो बिल्कुल सही है। सही से सही उत्तर जाएंगे। तो आज हम लोग देखें कम से कम 103 प्रश्न हम लोग आज देखेंगे, और इससे पहले 50 मैंने 153 प्रश्न लोग अभी तक कर चुके हैं, और हम लोग करना है 230 प्लस, यानी कि एक भाग और आएगा जिसमें जो अंतिम भाग में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जिन्हें भी चाहिए कंटेंट, साकेत का नवम सर्ग हो गया, आधुनिक कविताएं हो गया, चाहे जो भी टॉपिक है, नाटक उपन्यास कहानी निबंध, जो भी टॉपिक चाहिए आपको PDF फॉर्म में, तो 700450
1486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज थ्रू, या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा तो वहाँ सारे आपको मेंशन ठीक है मिलेंगे, आप देख के ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। अगर आपके पास और कुछ मटेरियल है उससे पढ़ सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है तभी PDF ले सकते हैं या नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।